Hello students, today we will discuss about the 10th class first chapter last exercise। यहाँ पर हम रेशनल नंबर्स की दो फॉर्म होती हैं, एक सिंपल फॉर्म एक डेसिमल फॉर्म। उन दोनों में रिलेशन फाइंड करना सीखेंगे। उस कंसेप्ट को करने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स में आपको नाम से क्लियर हो रहा है ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए। इट मींस जब हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखें तो वो एंड हो जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग मींस जिसका एंड ना हो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। फॉर एग्जांपल 5/10 को लिख लें 0.5, डेसिमल के बाद एक नंबर पर इसका खत्म हो गया है नंबर, इट मीन दिस इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। 25/100 0.25, डेसिमल के बाद दो नंबर के बाद नंबर जो है एंड हो गया है, इट मीन दिस इज आल्सो ए टर्मिनेटिंग नंबर। चलिए नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में वो नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन में कभी एंड नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग में वो नंबर आएंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन में कभी भी एंड नहीं होते, हमेशा चलते रहते हैं। 1/3 डिवाइड कीजिएगा, चलता ही जाएगा, कभी भी एंड नहीं होगा। दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। चलिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। टर्मिनेटिंग मींस वो नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ समय के बाद टर्मिनेट मींस एंड हो जाए, उन्हें हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। और जो नंबर एंड ना हो उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। चलिए अब हम एक बात और करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 13/132 5। हमें चेक करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, क्योंकि क्या पता कितनी टर्म के बाद जाके ये एंड हो, 10 टर्म में हो या 20 हो या 50 टर्म में हो। कहते हैं भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है डिवाइड करके देख पाना। तो हमें एक 1.5 थ्योरम दी गई है। वो थ्योरम क्या बोलती है? लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminating x that can be in the p/q form where p and q are co-prime। वो कहती है कि अगर आपके पास p/q फॉर्म का कोई नंबर है और आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कहते हैं कि पहले आप इस q के फैक्टर कर लीजिएगा। पहली बात तो है कि जो p और q है दोनों ही आपके पास कोप्राइम होने चाहिए। इट मींस कोई भी ऐसा प्राइम नंबर इस दुनिया में ना हो जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। हमारे पास इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों 13 को भी डिवाइड कर दे और 3125 को भी डिवाइड कर दे। हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। ओके, इट मींस दोनों ही नंबर कोप्राइम है।
पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई कि वे नंबर कोप्राइम होने चाहिए, कंडीशन वेरीफाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि आप डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लीजिएगा, आप डिनोमिनेटर के फैक्टर कीजिएगा। अगर फैक्टर में खाली 2 आए या 5 आए, उसकी लिमिट नहीं है, चाहे 2 3 टाइम्स हो, चाहे 4 टाइम्स हो, चाहे 5 टाइम हो, 5 भी कितनी टाइम्स हो, उसकी लिमिट नहीं है, वो नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई नंबर फैक्टर में आता है तो वो फिर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 3125 था, हम इसके फैक्टर करते हैं 5 6 2 5 1 2 5 5 25 5 5 5 1। नो प्रॉब्लम। हमारे पास 5 पावर 5 आया है। इट्स ओके फॉर यू। इसमें 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स में नहीं आया। दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में खाली 2 आता है या 5 आता है तो वो टर्मिनेटिंग है, हम क्या मानेंगे? यस, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। हाँ जी, ये नंबर टर्मिनेटिंग है। इट्स क्लियर फॉर यू। मुझे कैसे पता लगा? मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में ओनली 5 है तो कोई और फैक्टर इसका नहीं है, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। या तो फैक्टर्स में 2 हो या 5 हो, अगर कोई और नंबर आता है तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, 17/8। 17/8 सबसे पहले चेक करना है कि ये कोप्राइम है या नहीं है। बिल्कुल कोप्राइम है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 17 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे। 2 नंबर है, वो 8 को डिवाइड तो करता है बट 17 को डिवाइड नहीं करता। इट मींस ये एक कोप्राइम नंबर्स है। पहली कंडीशन तो वेरीफाई हमारी यहां पर हो जाती है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि आप ना डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लीजिएगा। हम 8 के फैक्टर करते हैं 2 4 2 2 2 1। जब हम 8 के फैक्टर्स करते हैं तो हम देखते हैं 17/2 की पावर 3, 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इट मींस यस टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, 64/455। पहले हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर तो नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। नहीं, ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। चलिए फिर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। 455 5951। ओके, अब 91 को डिवाइड करने वाला नंबर है 7, 13 प्राइम नंबर है, 13/1। अब ध्यान से देखना, जो हमारे पास 455 नंबर है, जो इसके फैक्टर हुए हैं
फैक्टर हुए हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अगर 5 आता तो कोई बात नहीं थी, अब ये 7 और 13 आ गए हैं, इट मींस ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप 64 को 455 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू ऐसी आएगी कि वो कभी भी एंड नहीं होगी। ओके, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए वन मोर पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, 15 बाय 1600। ये जो नंबर है हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ए और बी जो है वो कोप्राइम नंबर होने चाहिए। ये नंबर कोप्राइम नहीं है। 5 ऐसा प्राइम नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करता है और 1600 को भी डिवाइड करता है। 5 3 जा 5 3 2 0। ओके है। अब जो ये नंबर बन गया है 3 बाय 320, ये एक 3 और 320 जो है ये हमारे पास कोप्राइम नंबर है। चलिए अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं कि डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। अगर फैक्टर में 2 और 5 आता है फिर तो नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर इसके अलावा कोई नंबर आया फिर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 1 6 0 2 80 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1। चलिए जब हमने फैक्टर किए 3 बाय 2 पावर 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, तो जो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 है या 5 है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो यस टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, ये एक हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर हो गया आपको? 2 और 5 तो चाहे जितनी बार मर्जी आ जाए, हमें कोई डाउट नहीं है, बट कोई और नंबर अगर आता है 2 5 के अलावा, चाहे 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए, तो वो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ओके है। अब आप 7th पार्ट देखिएगा, 129 बाय 2 पावर 2 5 पावर 2 7 पावर 7 पावर। तो चेक कीजिएगा कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें 7, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 7 भी आ रहा है। डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 आए या 5 आए, वहां पर तो हमें कोई डाउट नहीं होता। अगर फैक्टर्स में 7 आ रहा है तो हमें डाउट है, हमें प्रॉब्लम है इस नंबर से, क्योंकि जो अगर फैक्टर में 7 आता है तो वो उस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो ये नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होगा।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास लगभग यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोलते हैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ दोज नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर टर्मिनेटिंग है उन्हें दिखाओ कि वो वाकई में टर्मिनेटिंग है या आपका फॉर्मूला रॉन्ग भी हो सकता है। चलिए अगर हम बैक साइड में जाएं, हमने देखा था कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट जो रेशनल नंबर था वो हमारा टर्मिनेटिंग आया था। अब हम चेक करते हैं कि ये वाकई में टर्मिनेटिंग है क्या। 13/3125 टर्मिनेटिंग कैसे चेक करेंगे? डिवाइड, जब हम इस 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे तो एक स्टेप ऐसा आएगा जब डिवाइड करते करते ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, अब यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही सिंपल है। पहला फॉर्मूला है कि आप 13 को 3125 से डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा और कंप्लीट रिमाइंडर 0 लेके आइएगा। या फिर एक और शॉर्टकट टेक्निक भी है। 13 को हमने लिखा था 13/5 पावर 5। ओके, तो क्यों ना मैं इसको, क्या होता है कि अगर 13/100 होता है तो हम देखते हैं नीचे 2 zeros हैं तो ऊपर के नंबर में पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे, हम इसको लिख देंगे 0.13। क्यों ना मैं डिनोमिनेटर कुछ ऐसा ही बना लूं कि 100 बनाऊं या फिर 1000 बनाऊं, 10,000 बनाऊं, 1 लाख बनाऊं, कुछ ऐसा बना लूं। ट्राई करें। यहां पर 2 तो 5 तो है, अगर 2 की पावर 5 में मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये 10 की पावर 5 बन जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर सोल्व हो जाए हमारा। 13 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड by 10 power 5। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 into 13, 416 by 5 zeros। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर में 5 zeros हैं, इट मींस जो न्यूमरेटर नंबर है जब हम इसको डेसिमल में शेप में लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 5 नंबर्स आएंगे, हमारे पास बन जाएगा 0.00416। ओके, क्या बन जाएगा? 0.00416। इट्स क्लियर फॉर यू? क्लियर है? दोनों ही फॉर्मूले सिंपल लगे आपको? इस फॉर्मूले में क्या है, हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाने की कोशिश करनी है, बस दैट्स ऑल। कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट को भी ट्राई करते हैं हम।
17/8। 17/8 एक टर्मिनेटिंग नंबर था। फैक्टर करते हैं हम 17/2⁴। ओके। अब चाहे तो आप 17 को 8 से डिवाइड कर लीजिएगा या फिर डिनोमिनेटर को 10 की पावर बना लीजिएगा, मर्जी है आपकी। अब यहाँ पर 2 तो 3 टाइम है, मैं 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि 5 टू द 10 की पावर 3 बन जाए। 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए अगर हमने डिनोमिनेटर की 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई की है तो हमें न्यूमिनेटर की भी मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 से करनी पड़ेगी। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें सेम नंबर से न्यूमिनेटर की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहां बन गया 10 पावर 3 एंड अपर 5 5 जा 25 25 1 जा 125 125 मल्टीप्लाई 17। 2125/10 power 3. It means 2125/1000. It means 2.125. ओके, चलिएगा। और नंबर्स आपने ढूंढने हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। किसी अगर नंबर में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोलता है कि डिस्कस कीजिएगा कि ये एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। जब हम डेसिमल एक्सपेंसेस में रेशनल नंबर की बात करते हैं तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीटिंग हो। इट मींस अगर 1.33333 ये एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, 3 नंबर ही बार 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 आ रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। फर्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 43.123456789। This is a terminating number. This is a terminating number. So rational number. टर्मिनेटिंग नंबर तो रेशनल होते ही हैं, बट कुछ नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो फिर भी रेशनल होंगे। थर्ड पार्ट 43.123456789। ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बार मींस करता है दोबारा फिर ये नंबर रिपीट हो गए। ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीट हो रहे हैं। 129 आया, दोबारा फिर 129 आया, इट मींस दिस इज ए रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की कैसी है हमें कि पहली बात तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और वो रिपीटिंग भी ना हो।
फॉर एग्जाम्पल सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.120 1200 1200 यहां पर देखेंगे कि कुछ रिपीटिंग नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में डिफरेंस पता चल गया होगा। यहां पर आकर के हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाता है। फिलहाल हम एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं, 1 वीक या 2 वीक तक हम आर.डी. शर्मा या कुछ और एडिशंस की बुक लेके आएंगे आपके लिए, और उसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। चलिए सेकंड चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।